हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी ने दीपावली की फेस्टिवल खूब अच्छे से मनाई होगी। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसी मिठाई की रेसिपी लेके आई हूँ जिसके बिना हर फेस्टिवल अधूरा है। और ये एक ऐसी मिठाई है कि इसे आप एक बार बना करके लंबे टाइम के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। और इस मिठाई की खासियत ये है कि ये सबको पसंद आता है और इसको बनाना बेहद आसान है। कुछ खास टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करूंगी जो बिल्कुल दानेदार बनेगा और बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो चलिए फिर बनाना शुरू। सबसे पहले एक आयरन की कढ़ाई लेंगे, गैस पर लो फ्लेम पर रख देंगे आयरन की कढ़ाई को। बेसन यहाँ पर मैं दानेदार इस्तेमाल कर रही हूँ, ये मेरा जालान का बेसन है। आप कोई सा भी बेसन ले सकते हैं। साथ में मैं बताऊंगी कि अगर आपका दानेदार जो है मोटा वाला बेसन कहने का मतलब नहीं है तो आप क्या करें, कौन सा ट्रिक अपनाएं कि बेसन में जो है हलवाइयों वाला टेक्सचर आए, दानेदार बिल्कुल बने, वो मैं आगे इस रेसिपी में बताऊंगी। तो सबसे पहले मैंने जो है 2 कप बेसन भर करके ले लिया है, बिना छाने ही। ये पहले से ही छना हुआ है बेसन मेरा। तो यहाँ पर बेसन 2 कप मैंने लिया है। तगार भी जो हम बनाएंगे उसी हिसाब से बनाएंगे यहाँ पर। अब मैं अंदाजे से यहाँ पर स्टार्टिंग में डाल रही हूँ 1/4 कप के जितना घी इसमें। अभी मैंने 1/4 कप घी डाला है, इससे ज़्यादा अभी घी मैं नहीं डाल रही हूँ। घी यहाँ पर 1/4 कप पहले डाल देना है और थोड़ा सा इसको अभी हम जो है 5 मिनट के लिए भूनेंगे। जैसे ही ये थोड़ा सा भून जाएगा तो घी इसमें और हम ऐड करेंगे। तो टोटल यहाँ पर घी मैंने 1/3 कप यूज कर लिया है इस टाइम। ये 1/3 कप घी यहाँ पर मैंने अंदाजे से ही डाल दिया है। मेरा अंदाज़ा बिल्कुल परफेक्ट होता है, मैं बनाती रहती हूँ इसलिए मुझे अंदाज़ा रहता है। अगर आप पहली बार बना रहे हो तो 1/2 कप के जितना मान के चलिए घी इसमें लग जाएगा। अब जो है यहाँ पर दूसरे साइड गैस का फ्लेम लो करके मैं 2 कप मैंने बेसन लिया था, तो उसी हिसाब से यहाँ पर मैं 2 कप भर करके चीनी ले रही हूँ। मैंने ये जो बाद में बचाया था, निकाल दिया था चीनी, इसको भी मैंने डाल दिया था इसमें। यानी मैं जो है 2 कप के हिसाब से 2 कप के जितना चीनी ले रही हूँ, यानी बेसन के बिल्कुल बराबर मात्रा में मैंने यहाँ पर चीनी लिया है। 2 कप चीनी डाला है तो 1/2 कप के जितना मैंने इसमें, क्योंकि तगार बना रहे हैं तो पानी कम ही जाएगा, 1/2 कप के जितना पानी डाल दीजिए और थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए ताकि ये घुले। लो फ्लेम पर इसको घुलने देते हैं। इधर हम बेसन को भी देख लेंगे, चलाते रहेंगे। तो देख लीजिए इसको 5 मिनट हो गया है भूनते वक्त, और इधर इसको भी मैं चलाती जा रही हूँ ताकि चीनी अच्छे से घुल जाए। अब 6 से 7 मिनट इसको भूनते वक्त हो गया है। इसमें अब सोंधी सी खुशबू आ रही है। जब सोंधी सी खुशबू आने लगे तब इसमें घी और ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर अभी जो है 3 चम्मच के जितना घी इसमें डाल रही हूँ। जिन्होंने कभी बेसन के लड्डू नहीं बनाए हैं, पहली बार बना रहे हैं, तो वो इसी तरीके से घी थोड़ा थोड़ा ऐड करके इसको भूनें। अब इसको 3 चम्मच घी डालने के बाद चलाते हुए भूनना है। और जैसे ही घी जो है मेल्ट होगा तो कुछ इस तरीके का इसका टेक्सचर हो जाएगा बेसन का। तो देख लीजिए, इसको इस तरीके से पौने के उल्टे वाले साइड से मैश करते हुए चला लेना है। अब 10 मिनट हो गया है तो इसमें मैं 3 चम्मच के घी और ऐड कर रही हूँ। 3 चम्मच के जितना मैंने घी और ऐड कर लिया है। और जैसे ही घी मेल्ट होगा तो कुछ इस तरीके से इसका और ढीला सा टेक्सचर हो जाएगा। तो अभी मैं इसको इसी स्टेज पर भूनूंगी और देख लीजिए घी मेल्ट होते ही ये किस तरीके का हो गया है। और इधर तगार भी तैयार कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पर चीनी अच्छे से घुल गई है और देख लीजिए बबल्स इसमें बनने लगे हैं। और इधर जो है बेसन बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। 15 से 20 मिनट में बेसन आराम से भून जाती है। इसको इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लो फ्लेम पर शुरू से अंत तक इसको भून लेना है चलाते हुए। तो देख लीजिए बिल्कुल दानेदार ये मेरा बेसन है, क्योंकि मैंने जलान वाला बेसन लिया है और वो थोड़ा सा दरदरा रहता है जिससे बेसन के लड्डू
हमारे दानेदार बनते हैं। अब इसमें अगर फूड कलर डालना चाहते हैं तो थोड़ा सा 2 पिंच के जितना आप फूड कलर डाल सकते हैं, नहीं तो सबसे बेस्ट घर में होता है हल्दी। हल्दी है तो आप इसमें हाफ टीएसपी के जितना हल्दी पाउडर डाल दीजिए। तो ये मेरा रोज का इस्तेमाल करने वाला हल्दी है, तो मैं ये हल्दी नहीं डाल रही हूँ। जो मैं पूजा में इस्तेमाल करती हूँ वो मैंने साफ हल्दी यहाँ पर मैंने डाल दिया है, हाफ टीएसपी के जितना। तो आप अगर प्रसाद के लिए नहीं बना रहे हो तो आप रोज़ जो रेगुलर किचन में है वही हल्दी आप डाल दीजिए। मैं यहाँ पर भोग प्रसाद के लिए इसको बना रही थी, इसलिए मैंने साफ हल्दी का यूज किया है। अब जो है इसको भूनना है, और देख लीजिए जैसे ही बेसन भूनती जाएगी ये बिल्कुल एकदम पतला होता जाता है, घी ये छोड़ने लगता है, यानी घी बेसन जो है रिलीज करने लगता है, देख लीजिए। और अगर आपका बेसन दानेदार नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप थोड़ा सा पानी लीजिए एक कटोरी में या ग्लास में, और उंगलियों को डिप करिए पानी में। उंगलियों को डिप करके इस तरीके से देख लीजिए, जिस तरीके से मैं छिड़क रही हूँ उसी तरीके से आप 4 से 5 बार इस तरीके से ऊपर से छिड़क देंगे तो इसमें दाना आ जाता है। हलवाई लोग ये ट्रिक अपनाते हैं अगर उनका बेसन दानेदार नहीं होता है। कहने का मतलब कि मोटा बेसन अगर इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हैं तो सिंपल भाषा में मैं समझा दे रही हूँ, पानी का हाथ लगा करके इस तरीके से आप 4 से 5 बार छिड़क दीजिएगा तो बिल्कुल दाना आ जाएगा। हलवाई लोग यही ट्रिक अपनाते हैं, तो आप भी ये ट्रिक अपना सकते हो और बिल्कुल दानेदार आपका हो जाएगा। बस पानी छिड़कने के बाद 5 मिनट और भून लीजिए। 15 से 20 मिनट में ये आराम से भून जाती है, बिल्कुल लो फ्लेम पर देख लीजिए। अब इसमें मेरे ख्याल से घी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है थोड़ा बहुत घी और अगर जाएगा तो आप डाल सकते हैं, पर मेरे ख्याल से तो इसमें घी और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो बेसन यहाँ पर भुन गया है और इतने में इधर तगार भी मेरा तैयार हो गया है। तो इसे ठंडा करके चेक कर लेते हैं। एक मोटा सा तार हमें चाहिए, देख लीजिए इस तरीके से एक मोटा सा तार बन रहा है, खींच रहा है, तो इसका मतलब ये तगार तैयार हो गया है हमारा। और इसके ऊपर खूब सारे बबल्स भी आ रहे हैं, तो ये भी साइन है कि हमारा तगार तैयार हो गया है। तो फटाफट से गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इसे हम चलाते हुए अब करेंगे ठंडा। इसके छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो छोड़ देंगे तो इसके ऊपर जो है पपड़ी जम जाएगी और तगार हमारा बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। चलाएंगे नहीं तो तगार बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, भुर्रा बिल्कुल भी नहीं बनेगा, वो बेकार हो जाएगा। तो इसे लगातार चलाते हुए इस तरीके से भुर्रा बना लीजिए, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। और इसके जो गुठलियाँ बन रही हैं इसमें, इसे तोड़ते भी जाइए, नहीं तो कड़क हो जाएगी, तो बाद में इसको तोड़ने में दिक्कत आती है। तो देखिए ये भुर्रा जैसा बन गया है बिल्कुल। अब बिना देरी किए इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे एक थाली में, और कोई गिलास या कटोरी लेंगे जिससे हमें मैश करते बने इसको, यानी जो गुठलियाँ बनी है इसमें वो तोड़ते बने। तो मैंने गिलास ले लिया है, फटाफट से इसको तोड़ेंगे इस तरीके से। उसके बाद इसको हम छान करके लेंगे, जो भी गुठलियाँ होंगी इसमें वो निकल जाएंगी, जो एक्स्ट्रा यानी कि थोड़े से बड़े चंक्स होंगे वो निकल जाएंगे। ग्लास से तोड़ने के बाद इस तरीके से मैंने हाथों से इसको खूब रगड़ करके ले लिया है। अब इसको फटाफट से हम छान लेते हैं, क्योंकि ये हल्का अभी गर्म है, तो इसको तुरंत हम छान लेंगे पहले, ताकि जो गुठलियाँ हैं हमें बाद में निकले तो उसको भी तोड़ने में आसानी हो। ज़्यादा ठंडा कर देंगे तो गुठलियाँ जो यानी इसमें जो गांठें पड़ जाती हैं वो जल्दी टूटती नहीं है, कड़क हो जाती हैं। तो देखिए इस तरीके से अच्छे से आप छान लीजिए। और जो भी गुठलियाँ बचती हैं आपकी, तो उसे क्या करिए, उसे ग्राइंडर जार में आप डाल करके अच्छे से चला लीजिए, तो वो बन जाएगा, अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा। तो मेरा ग्राइंडर जार जो है साफ़ नहीं था, मैंने इसको ऐसे ही कटोरी से ग्लास से मैश करके ले लिया है, छान करके। पूरा तगार मैंने इसमें डाल दिया है बेसन के। और ध्यान रखिएगा तगार भी ठंडा होना चाहिए, और बेसन वाला ये हमारा मटेरियल भी हल्का गर्म है अगर तो चलेगा, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए, यानी इतना गर्म होना चाहिए कि इसको हम हाथ लगा सके। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, गरम गरम में ही मिक्स मत करिएगा। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो इसे मैं एक थाली में पलट लूँगी और अच्छे से मैश करके इस तरीके से ले लूँगी।
घी यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको यहाँ पर भी कम लगता है तो 1 आध चम्मच आप पिघला करके घी यहाँ पर डाल सकते हैं और इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट कर सकते हैं। फिर से मैं बता दे रही हूँ, बिगनर हैं तो इस तरीके से आप बनाइएगा तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। एक साथ ही घी आप डालना चाहते हैं तो हाफ कप के जितना 2 कप के हिसाब से घी लग जाता है, थोड़ा सा कम ही लगता है, मान के चलिए कि हाफ कप लग जाता है। ठीक है, अच्छे से मिलाने के बाद इस तरीके से गोल गोल आप लड्डू बना लीजिए, बांध लीजिए और ये दानेदार बेसन के लड्डू फटाफट से बंद करके तैयार हो जाते हैं। और हाँ, एक बात जरूरी मैं बताना भूल गई दोस्तों, हलवाई लोग क्या करते हैं कि जितना बेसन लेते हैं उसका दूना इसमें तगार ऐड करते हैं। अगर आप घर पर बना रहे हो तो आप 1.5 भी डाल सकते हो और दूना भी इस्तेमाल कर सकते हो बेसन के मुकाबले। मैंने यहाँ पर बिल्कुल बेसन के बराबर मात्रा में ही चीनी लिया था, उसी का तगार बनाया था। तो आप घर पर बना रहे हो तो कम से कम इसमें मीठा ऐड कर सकते हो, नहीं तो अगर आप थोड़ा सा मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो 1.5 जो है यानी कि 1 कप बेसन लिया तो 1.5 कप चीनी आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर बताना चाह रही हूँ दोस्तों, आप 1.5 भी इस्तेमाल कर सकते हो, बराबर मात्रा में भी इस्तेमाल कर सकते हो चीनी का, और आप दूना भी इस्तेमाल कर सकते हो अपने हिसाब से। तो बेसन के लड्डू दोस्तों यहाँ पर बन करके तैयार हो गया है मेरा, देख लीजिए। हल्दी डालने से ही कलर कितना बढ़िया आया है। तो आप भी दोस्तों ये छोटी छोटी बातें अपना करके बिल्कुल दानेदार घर पर बेसन का लड्डू बनाया जा सकता है। तो है ना बेहद आसान तरीका, तो आप भी इस ट्रिक को अपनाइए। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।